हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ सीधे पीयूष। आपका स्वागत है सीधे पीयूष के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। चलिए चलते हैं कहानी की ओर आगे। तो क्या होता है बेसिकली गाइस कि आज की कहानी हमें पता चलेगा कि कैसे छोटे से जादू टोना के चक्कर में, छोटे से जो है हमारे पैसे के लालच के चक्कर में जादू टोना किया गया एक यश नाम के व्यक्ति के द्वारा, जिसने अपना पूरा जो है शरीर पैरालाइज कर लिया, जिसने अपनी मम्मी को है मौत के घाट उतार दिया और अपनी दादी को साथ साथ जहन्नुम भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं इतनी खतरनाक बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा रियल होने वाला है। और आज के एपिसोड में आप कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा समय रहना वाला क्रेजी होने वाला है। तो बेसिकली ये कहानी की शुरुआत होती है हमारे यश नाम के व्यक्ति के साथ 2015 में, जब उसकी अच्छी अच्छी जो है पढ़ाई बढ़िया सब चल रही थी। कॉलेज में आया था अपना बंदा, कार थी बंदे के पास, बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता था, पापा जी बहुत अच्छे बैंक में काम करते थे और मम्मी हाउस वाइफ थी और दादी थी। बेसिकली 4 लोग थे ये परिवार में। तो क्या होता है कि 2015 में ये कॉलेज में आया था और 2015 में ही इसके पापा गुजर जाते। कहानी शुरू होते ही एक ट्विस्ट आ गया। तो बेसिकली इसके पापा जी पैनिक अटैक से गुजर जाते हैं और इसके पापा जी ने जो थोड़ी बहुत सेविंग कर रखी थी वो इन लोग 1 साल बढ़िया घर चलाते हैं। 1 साल तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन 1 साल बाद इनका एसी का बिल, कार का बिल, मोबाइल, ये वो खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इन्हें अपना घर बेचना पड़ जाता है। यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि अब हमारे यश को एक नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यश को अब एक नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। तो समझ लो कि इनने अपना घर बेच दिया, सब हो गया। तो लाइक ये लोग कर्जे में चले गए थे बहुत ज्यादा। इनके पापा ऑलरेडी पहले कर्जे में थे जो चुका रहे थे, उसके बाद और चीजें हुई तो ये लोग और कर्जे में चले गए। जो हमारा यश है वो इतने अच्छे से रहता था, अब वो एक नौकरी की तलाश में जो है ढूंढ रहा था। तो रैंडमली उसकी जो पढ़ाई अच्छी चल रही थी तो उसे एक डिलीवरी की जॉब मिल जाती है। अब बड़ी जॉब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे एक कॉलेज वाले बंदे से, तो उसको डिलीवरी मिलती है। तो बढ़िया से हमारे यश की एक छोटी सी जॉब लग जाती है जो हमारे डिलीवरी बॉय की होती है बेसिकली। तो हमारा यश बढ़िया से इसको मस्त तरीके से जॉब कर रहा होता है। उसे लाइक टेंशन थी कि एक बंदा यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, और इतना मेंटलिटी वैसी बंदे की चेंज करनी पड़ी कि पहले कार में घूमता था, अब स्कूटी नसीब नहीं है, और ये वो घर का टैक्स, ये बहुत चीजें दिमाग में घूमती रहती थी बेसिकली। तो ठीक है, हमारा यश मैनेज कर रहा था, ओके ओके है। अब क्या होता है कि हमारे यश को एक छोटी सी डिलीवरी जॉब में 11 बजे लाइक अच्छी डिलीवरी आ जाती है उसे 30 किलोमीटर दूर, जिस शहर में वो रहता था उससे 30 किलोमीटर दूर, जिसमें मिल रहे थे पूरे 800-900 रुपए। और यश ये डिलीवरी छोड़ना नहीं चाहता था। यश तुरंत पिक करता है, यश तुरंत निकल जाता है डिलीवरी की ओर, बिना कहीं जाने की कहाँ डिलीवरी है, शहर के बाहर कौन ने मंगाया होगा और क्या। अब कुछ नहीं, वो जाता है तो उसे आधा 1 घंटा तो लग जाता है जाने में, आधा 1 घंटा लग ही जाता है। 30 किलोमीटर खराब रास्ता एंड ट्रैफिक ऑल तो लग जाता है। तो वो पहुंच जाता है उस डिलीवरी एड्रेस पे, और उस डिलीवरी एड्रेस पे एक बनी होती है बहुत विशाल हवेली। जी हाँ दोस्तों, बहुत विशाल हवेली बनी होती है। हमारा यश जाता है, देखता है, अरे वाह बहुत बढ़िया हवेली है, चीजें एक्सप्लोर करता है। तो उसे दिखता है जो हवेली का गेट है वो दिखता है, तो वो उसे नॉक करता है। एक बार नॉक करता है, कोई मतलब नहीं आता है। दूसरी बार नॉक करता है, कोई नहीं आता। तीसरी बार नॉक करता है तो वहां से एक बुढ़िया आती है। तो बुढ़िया की एज होगी वही 70, 75, 80 के लगभग। अब वो बुढ़िया से बोल रही है, आ जाओ बेटा। हमारा यश भी बढ़िया जाता है, सोफे पे बैठ जाता है। वो बुढ़िया सारा कर दिया तभी बैठता है, बट हाँ बैठ जाता है। अब वो बुढ़िया कहती है, क्यों बेटा परेशान नजर आ रहे हो। वो यश कहता है, हाँ माँ जी थोड़ा टेंशन है। वो कहती है तो वो कहती है, बेटा मुझे सब पता है, हाल ही में तुम्हारे पापा का देहांत हो गया और फिर तुम्हारी कंडीशन, फैमिली एंड ऑल। यस लिटरली ये चीज सुनता है कि वो दादी उसका जो है जो पास्ट में हुआ है वो बता रही है। यस का लिटरली शॉक में चला जाता है दिमाग, और वो सोचने में पड़ जाता है कि ये कैसे इनको पता चल रहा है। तो यस बोलता है, हाँ जी आपको कैसे पता। तो वो बुढ़िया कहती है, मुझे सब पता है बेटा, और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 5 दिन के अंदर
एक बहुत आलीशान सा बंगला दिलवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अब जैसे हमारी ये बात यश सुनता है, यश थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बोलता है काम एंड ऑल। वो कहता है कि यार ये बुढ़िया, यश हमारा थोड़ी सोच में पड़ जाता है और यह सोचते सोचते सोचता है कि ये बुढ़िया इतनी पुरानी हवेली में रह रही है, ये मेरी क्या ही मदद कर सकती है, एंड मैं यहाँ पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, ये डिलीवरी देके घर जाना चाहिए। तो यस ये सोचता है और बोलता है फिर, दादी मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कुछ ऐसी हेल्प कर पाओगी और मुझे जाना चाहिए, आप पैसे दे दीजिए मेरे, मैं जाता हूँ। तो बुढ़िया जाती है बैंक से और तभी वो बुढ़िया जाती है शांति से और पैसे लेके आती है, पर्स लेके आती है, बेसिकली पैसे देती है पर्स से निकाल के, एंड हमारा यस वहां से जाने लगता है। तो बुढ़िया कहती है एक बार रुको बेटा। यस कहता है अब क्या हुआ। वो बेटा जो मैंने बोला उसे ध्यान से जरूर एक बार सोचना, क्या पता तुम्हारा भला हो जाए। यस जाता है शांति से, कुछ नहीं बोलता है वहां पे, ऐसे जैसे निकल जाता है। यस अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, घर पहुंच जाता है बढ़िया से, उसका 12 बजे के बाद बंद हो जाता जोमेटो। फिर उसके बाद यस 12:30 तक घर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद यस वहां पर कुछ नहीं बोलता है और वो चला जाता है डायरेक्ट घर अपने, 12:30 तक घर पहुंच जाता है और फिर उसके बाद सोने लगता है। उसके बाद सोने लगता है तो यस के मन में एक बार ख्याल आता है कि क्यों ना वो बुढ़िया सच बोल रही हो या फिर और तो कुछ रहा है। उसके बाद सोचते सोचते सो जाता है और फिर अगली सुबह उठता है तो बढ़िया सी न्यू मॉर्निंग और एंड ऑल सब भूल जाता है, अपना काम पे चला जाता है और ऐसे ऐसे हो जाता है एक हफ्ता। जैसे ही एक हफ्ता करेक्ट होता है, उसको सैटरडे को वो डिलीवरी आई थी और फिर अगले सैटरडे को जैसे ही बचते हैं आपने 10, यस को फिर से वही सेम खाने की सेम डिलीवरी आती है, सेम मीट की डिलीवरी आती है और फिर यस निकल जाता है वो डिलीवरी लेने के लिए, क्योंकि उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। अब यस देखता है कि सेम एड्रेस सेम वो, यस उसी टाइम पे पहुंचता है जिस दिन उस टाइम पे पहुंचा था। लेकिन यस के मन में एकदम से पता नहीं क्या आता है कि क्या पता वो बुढ़िया सच बोल रही हो। लिटरली गाइस, यस के मन में यह आता है कि क्यों ना मेरी इतनी ज्यादा खराब स्थिति है, क्या पता वो बुढ़िया मेरी हेल्प कर दे। तो यस एक बार को उस बुढ़िया के पास जैसे ही गेट खटखटाता है तो उसी दिन जैसे एक बार में कोई नहीं आता, दूसरी बार में कोई नहीं आता, उसी दिन जैसे एक बार में कोई नहीं आता, दूसरी बार में भी कोई नहीं आता, तीसरी बार में भी कोई नहीं आता, लेकिन चौथी बार खटखटाने पे वो बुढ़िया निकलती है, बिठालती है, सेम उसी दिन जैसा, मतलब सेम जा रहा होता है। वो बुढ़िया बोलती है हाँ बेटा तो क्या सोचा उस बारे में। यस कहता है हाँ तो बताइए आप मेरी कैसे हेल्प कर सकती हो। तो बुढ़िया बहुत वियर्डली तो पहले से मुस्कुराती है और उसके बाद वो कहती है बहुत बढ़िया, और फिर वो अंदर से एक बॉक्स लाती है, बहुत बड़ा सा बॉक्स है, उसको लाइक इतना बड़ा था कि उससे संभाल नहीं रहा था, और वो इतना बड़ा बॉक्स था, इतना भारी बॉक्स था कि उस बुढ़िया से चलते ही नहीं बन रहा था। जैसे ही लाइक वो आने वाली होती है इसके पास, वो लड़खड़ाने लगती है तो यह जाके उठता है और वो बॉक्स पकड़ लेता है। वो बुढ़िया कहती है बहुत अच्छे बेटा। फिर उसके बाद वो टेबल पे रखती है और उसके बाद वो बॉक्स खोलती है, जैसी बहुत खतरनाक ऐसी ब्राइटनेस आती है उसके पूरे फेस पे, और वो देखता है कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी डॉल थी। वो कहती है बुढ़िया कि इसे जाके ले जाओ अपने घर पे, और जहाँ पे तुम सोते हो वहाँ 3 कदम दूर और किचन से 5 कदम दूर, जो बीच में गैप पड़ेगा तुम्हारे रूम और जो तुम्हारा बेडरूम है और एक किचन है उसके बीच में जो गैप पड़ेगा वहां पर गड़ा देना। यस कहता है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं किराए में, जो किराए का मकान है उसमें रहता हूँ और मैं उधर से खोदूंगा, डैमेज होगा तो वो मकान मालिक कभी भी नहीं मानेगा। तो वो बुढ़िया कहती है बेटा तुम्हें मैं इतना 5 दिन में अमीर बना दूंगी कि तुम्हें वो घर खुद ही खरीद लोगे। बेटा मैं तुम्हें 5 दिन में इतना अमीर बना दूंगी कि वो घर तुम खुद ही खरीद लोगे और तुम्हें किराया देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस के अंदर बहुत ही ज्यादा सी लालच सी आ जाती है, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही होती है बुढ़िया। तो यस कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। यस अपनी मम्मी से बचते बचाते 12:30 पे फिर घर आता है, फिर उस गुड़िया को गाड़ने का प्रोसेस करता है, और जैसे जैसे उसने बताया था कि उस गुड़िया को गाड़ देना एक चूड़ी के साथ, एंड उसने अपनी मम्मी की चूड़ी ली थी एंड सिंदूर के साथ थोड़ा सा सिंदूर रख दिया था और गाड़ देता है, और सेम ऐसे कर देता है। अब सुबह उठता है, जैसे ही उसकी मम्मी चिल्लाने लगती है कि ये तूने क्या किया, पता है ना हम किराए के घर में रहते हैं।
यस कहता है चिल चिल चिल, कुछ नहीं होगा, मैं पूरा मैनेज कर लूँगा। यस कैसे भी करके कन्विंस कर लेता है बेसिकली कि मैं पेमेंट्स दे दूँगा जो भी नुकसान है। तो उसकी मम्मी बेसिकली गुस्सा तो करती हैं, फिर कहती हैं ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, और तूने ये किया क्यों था, पहले तो तू ये बता। मतलब उसके बाद उनको आता है कि इसने ये क्यों क्यों किया था। तो यस के मन में कोई अच्छा बहाना आता नहीं, तो वो कहता है कि मैंने कुछ गिरा दिया था डाल्स में, जिस वजह से डाल्स डैमेज हो गई थी और मैंने उसको रिपेयर करने के चक्कर में खोद डाला एंड फिर ये हो गया। तो वो कहती है ठीक है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद कुछ नहीं, यस का अगला दिन अच्छा जाता है। फिर अगले दिन के बाद से यस जैसे ही सोता है अपने काम से आके, यस को वैसे अगले दिन कुछ ऐसा लगा नहीं था। उसके अगले दिन यस आता है काम से, सोता है बढ़िया, एंड उसके बाद उसकी रात में 2 बजे नींद खुलती है। कैसे? किसी के खोदने की आवाज़ से। यस देखता है अपनी खिड़की से बाहर, तो देखता है कि कोई बंदा खोद रहा है उसके घर के बाहर। यस आवाज़ देता है, कौन है भाई, 2 बजे कौन क्या खोद रहा है मेरे घर के सामने। तो वो बंदा ऐसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो यस जाके ताला खोलता है कि भाई ये रात में मेरे बिल्कुल सिर पे खोद रहा है बंदा। जाके देखता है तो जैसे यस कहता है ताला खोल के, कौन है बे, और वो बंदा लिटरली गाइस जैसे यस को देखता है वो हवा में मतलब लाइक कि कोई बंदा भागता है ना, भागा नहीं, वो हवा में फुर हो गया। यस ने इतना ध्यान नहीं दिया। यस ने कहा चोर होगा कोई, भाग गया, लेकिन ये खोद क्यों रहा था। तो वो बंदा तो हवा में फुर हो गया, लेकिन यस उस गड्ढे के पास जाता है तो क्या देखता है, उस गड्ढे में लिटरली 500 के, ज़्यादा नहीं, उस गड्ढे में लिटरली 500 के 50 से 60 नोट थे। लिटरली गाइस 50 नहीं तो 55 नोट तो थे ही। तो कुछ नहीं भाई, वो देखता है, तुरंत पैसे उठाता है और घर के अंदर यह समझ जाता है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और इसके साथ अगले दिन भी सेम ऐसे ही होता है, तीसरे चौथा दिन भी सेम ऐसे ही होता है, 5वें दिन भी सेम ऐसे ही होता है। अब यस की हैबिट बन गई थी और ये करते करते 1 महीना हो गया था। यस ने बहुत पैसे जोड़ लिए थे और फिर कुछ नहीं, यस उस घर को खरीद लेता है। जी हाँ दोस्तों, यस उस घर को खरीद लेता है, ऐसे पैसे करके कार ले लेता है, बहुत कुछ ऐसा लेने लगता है बढ़िया। यस की मम्मी कहती है भाई कहाँ से आ रहा है ये सब। यस कहता है मेरी एक और जॉब लग गई है, वो अच्छी स्तर पे जॉब लगी है, मेरा पोजीशन अच्छा है। यस की मम्मी भी खुश, बढ़िया कार आ गई, पहले जैसा फिर माहौल होने लगा कि जैसा पहले था, बढ़िया टीवी कार एंड ऑल। तो अब कुछ नहीं भाई, क्या होता है कि ये 4-5 महीने बढ़िया सिलसिला चलता है, बहुत अच्छा पैसा आने लगा था। उसके बाद क्या होता है बेसिकली कि यस को ना लाइक सपना आता है कि उसी रात की उसको वो बुढ़िया याद कर रही है। यस कहता अवॉइड करता है कि सोचो कुछ नहीं। यस को अगले दिन भी सेम सपना आता है, वो बुढ़िया उसको याद कर रही है। तीसरे दिन भी सेम सपना आता है। यस कहता है कुछ बात है। यस कहता है मुझे जाना होगा शायद। यस जाता है अगले दिन, लिटरली गाइस उस सपने के चक्कर में यस वहां चला जाता है। वो इतना अंधविश्वास पे पड़ गया था कि वो कुछ भी करने तैयार था पैसे के लिए। वो उस बुढ़िया के पास जाता है, सेम चीज होती है, वो 3-4 बार खटखटाता है, फिर वो बुढ़िया आती है, सेम बिठालती है। फिर बुढ़िया कहती है बिठालने के बाद यस से, बेटा अब तुमने जो है अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, लेकिन अब एक ट्विस्ट आने वाला है कि तुम्हें जो उस गुड़िया को रोज तुम्हें खोद के निकालना पड़ेगा और उसे कुछ मीट खिलाना पड़ेगा। और मीट खिलाने की प्रक्रिया भी थोड़ी अजीब सी है। लाइक वो कहता है कैसी अजीब सी, वो कहती है कि तुम्हें मीट रख देना है 2 बजे के बाद और अपनी मम्मी का रूम बंद कर देना है कि कोई उसको देख ना पाए, अपनी दादी का रूम बंद कर देना है कि कोई देख ना पाए, और फिर उसके बाद तुम्हें भी छुप जाना है कहीं, और फिर वो गुड़िया अपने आप उठेगी, खाएगी और फिर अपने आप जहाँ थी वहीं के वहीं हो जाएगी। अब यस तो ऐसा अंधविश्वास में पड़ ही गया था, तो यस कहता है ठीक है भाई मैं ये भी कर लूंगा, बस मेरा पैसा नहीं रुकना चाहिए। तो गुड़िया कहती है तुम्हें और दुगना पैसा हो जाएगा इसका। तो यस क्या करता है कि लाइक अब अपना जो है जानवर का मीट देने लगता है, सेम प्रोसेस के साथ। रात में जाता है 12 बजे, अपनी मम्मी का गेट बाहर से बंद, दादी का बाहर से बंद, फिर उसके बाद मीट देता है और फिर सो जाता है। और सवेरे बिल्कुल सेम वैसे का तैसा मिलता है। और हमारा यस बेसिकली मिश्रा परिवार से था, जो ब्राह्मण है उस परिवार से था, लेकिन वो पैसे के चक्कर में क्या क्या तो कर रहा था। अब उसके बाद उसको 5-6 महीने बाद वो बहुत अच्छा अमीर बन गया था। फिर उसके बाद कुछ 4-5 महीने बाद फिर यस को सपना आता है कि वो दादी फिर उसे याद कर रही है। यस फिर जाता है एक बार के सपने में, सेम चीजें होती हैं, सेम प्रोसेस होता है। और उसके बाद यस उस दादी के पास जाता है और फिर वो दादी वियर्डली स्माइल करते हुए कहती है, दादी की बिल्कुल शक्ल चेंज हो गई, दादी बिल्कुल सुकड़ गई थी लिटरली गाइस, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ महीने में चली जाएंगी। तो दादी कहती है इस बार, बेटा अब मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगी, लेकिन अब तुम्हें
उस गुड़िया को यानी उस आत्मा को, उस प्रेत को, उस चुड़ैल को अब तुम्हें एक इंसानी मीट देना होगा रोज, वरना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारे घर की बलि ले लेगी और तुम्हारे घर की बलि रोज एक बंदा तो ले ही जाएगी कुछ ना कुछ करके। और उसके बाद वो यश को दफा कर देती है, यानी बोल देती है अब जाओ। अब यश उस गुड़िया से बहुत कुछ बोलने के लिए मन में रखा था, लेकिन अब वो सुन लेता है कि उसके घर में लिटरली वो गुड़िया को नहीं इंसानी मीट दिया तो वो घर में डैमेज देगी, घर को बंदे को मार देगी जो घर के अंदर उसका रिलेटिव फैमिली जो भी है। तो गिने चुने 2 लोग बचे थे उसके बाद, और वो उनको खोना नहीं चाहता था। यश को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, तो यश उसी रात जाता है पंडित जी के पास, उसके पापा के दोस्त के पास। अब क्या, वो उसको जो है पूरी बात बताता है उस पंडित जी को, और उसके बाद वो पंडित जी जो है बातचीत पूरा ध्यान करते हैं। और बेसिकली अब वो जो रात है ना, उस रात तो चल जाता है। उस बुढ़िया ने बोला था कल की रात से तुम्हें देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो यस उस पंडित जी के पास जाता है और फिर बातचीत करता है, तो उनसे पूरी बातचीत समझता है। और यस के वो पंडित जी अच्छे खासे दोस्त भी बन चुके थे जब से उनके पापा की कमी हुई थी, क्योंकि वो बैठे जाता करता था उनके पास। यस पूरी बातचीत समझाता है। जैसे पंडित जी को बातचीत समझाता है, पंडित जी बहुत ज्यादा यश के ऊपर भड़कते हैं। एक पापा के जैसे उसके पापा भड़कते थे ना, सेम उसके ऊपर भड़कते हैं कि भाई तूने पता है क्या किया, तूने अपने ऊपर एक साया मोल ले लिया, एक ऐसा कर्ण पिशाच मोल ले लिया है कि वो तेरे घर में 2 लोगों की बलि तो लेके जाएगा ही जाएगा, और तुझे भी नुकसान पहुंचा के जाएगा। तुझे बहुत ऐसा गहरा, बहुत डीप नुकसान पहुंचा के जाएगा तुझे, जिसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। यस लिटरली गाइस, उसके बाद कुछ नहीं। यस कहता है मैं इंसानी मीट कहाँ से ला के दूंगा एंड ऑल। तो वो कहता है पंडित जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसका कुछ इलाज नहीं है। और वो यस को भगा देते हैं। यस 2-3 पंडित जी के पास जाता है, लेकिन सबने मना कर दिया था, क्योंकि ये चीज़ का सॉल्यूशन ही नहीं है कहीं, जिसके पास है तो अब कुछ नहीं लगा। इस इंसानी मीट तो क्या ही देगा यस। तो वो कहता है, सोचता है कि रुक जाओ एक दिन में कुछ नहीं होगा। वो अपने ऊपर, अपने डर के ऊपर कायम रखता है, और उस रात उसे नींद नहीं आती है। उस रात वो मम्मी को भी एक बार देखता है, दादी को भी देखता है, और फिर ज़्यादा नहीं 6 बजे सो जाता है। तो क्या देखता है, उसकी नींद खुलती है 9 बजे। सिर्फ 3 घंटे की नींद ली थी उसने रात भर डर डर के कि उसकी दादी खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी दादी एक्सपायर हो जाती है। और उसके बाद वो देखता है सुबह की पूरे रिलेटिव आ चुके हैं, रो रहे हैं, मतलब सब वो देखता है। उसे पता चलता है कि ये कैसे। और जो दादी है उनको कुछ ऐसा ना अटैक आया ना कुछ है, मतलब कुछ कॉज ही नहीं है उनका डेथ का, मतलब कुछ भी रीजन नहीं है। अब यस समझ चुका था ये कैसे, यस अपनी मम्मी को नहीं खोना चाहता। अब कुछ नहीं, यस फिर उन पंडित जी के पास जाता है, उनके पैर पड़ने लगता है, मतलब पैर में बिल्कुल भाई आखिरी उम्मीद थी, बिल्कुल ऐसा कि भाई बचा लो, नहीं तो मेरी मम्मी की ज़्यादा नॉल फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद वो पंडित जी क्या करते हैं कि उनके घर में एक बार बंदिश करने का ट्राई करते हैं। तो वो बेसिकली चीज़ें करते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड कोर्स के बाद, या तपस्या करने के बाद। अभी उनकी मम्मी को ऐसा कुछ बताया नहीं था कि ये ऐसे ने की चीज़ें किया है कि अपने आत्मा बुलाई, कुछ नहीं बताया था ये सब नॉर्मली जो है यज्ञ करने लगते हैं कि और नज़र लग गई है घर पे, यही बताते हैं कि नज़र लग गई है। तो यज्ञ वगैरह करते हैं तो कुछ नहीं, सब नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद 1 महीने तक सब नॉर्मल होता है। यज्ञ करने के बाद यश को लगता है कि सब चलो चला गया, मतलब पंडित जी बहुत अच्छे से सब कर देते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली कि चलो इसका तोड़ नहीं था। लेकिन पंडित जी कैसे भी करके अपने गुरु जी को बुला के सब करवा देते हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं, गुरु जी कहते हैं एक माला देते हैं कि ये माला यश के पहने रहो। तो एक दिन क्या होता है कि यश नॉर्मली अपना जो है सूट मूट में रेडी हो रहा था। 1 महीने बाद तो भूल जाता है ये सब चीज़ें, बेसिकली सूट मूट में रेडी हो रहा है तो उससे माला निकल जाती है गले से। अब वो ही भूल गया था, चैन वैन पहनने वाला बंदा हो गया था अब यश। अब कुछ नहीं, वो माला जैसी निकल जाती है उसी रात, लिटरली गाइस उसी रात यश जैसे ही सो रहा होता अपने बिजनेस से जो है कार से घर आता है। उसका घर बेसिकली अब बड़ा बन गया था, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पे सो रहा था आज। तो उसे ना फिर से आज खोदने की आवाज़ आती है जैसे पहले आया करती थी बहुत स्टार्टिंग में। यस क्या करता है, खोदने की आवाज़ सुनता है, फिर उसे ना ऐसे ही बिल्कुल सेम नींद खुलती है वैसी। तो वो देखता है बाहर कोई खोज रहा होता है, लेकिन इस बार वो कोई लेडीज होती है। यस बगल में देखता है तो उसकी अम्मी उसके बगल में सोती है, लेकिन आज उसकी अम्मी उसके बगल में नहीं सो रही है। यस तुरंत बहुत ज़्यादा डर जाता है और यस बाहर निकल जाता है मम्मी चल जाते हुए। उसकी मम्मी की उसे परछाई दिखती है ना, लगता है कि परछाई दिख रही कि मम्मी ये समझ में आ रहा है बहुत डीप
वो जाता है, उसके बाद अपनी मम्मी को देखता है तो वो चिल्लाता है 2-3 बार, मम्मी आप वहाँ क्या कर रही हो, पागल हुई हो, रात के 2 बज रहे हैं, क्या खोज रही हो? जैसे ही वो ताला खोल के जाता है बाहर, क्या करता है कि वो उसकी अपनी मम्मी को समझ के जो जा रहा होता है, तो अपनी मम्मी के जैसे ही पास जा रहा होता है, पीछे उनकी मम्मी भी खोज रही होती हैं, उनकी यश की आवाज़ लगाने के बावजूद भी वो लिटरली रेगुलरली खोजना बंद नहीं करती हैं। और जैसे ही यश बोलता है, पागल हुई हो क्या आप? और जैसे ही उसकी मम्मी पीछे मुड़ती है, क्या देखता है यश? वो उनकी कोई मम्मी नहीं है, वो एक भयानक चुड़ैल है जिसके मुँह से खून निकल रहा होता है, कान से खून निकल रहा होता है, और लाइक बाल इतने बड़े-बड़े और बहुत अजीब-सा चेहरा। और यश अपनी लाइक यश की तो बिल्कुल, और जैसे ही यश उस औरत को देखता है, यश पूरा हक्का-बक्का, यश पूरा ठंडा पड़ने लगता है, उसकी चीख भी नहीं निकल रही होती है। उतने में गाइस वो लड़की यश को एक बार गले में पकड़ती है ऐसा, और इतना गहरा घाव देती है कि यश की नली तक अंदर मतलब पहुंच जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है यश के साथ कि यश सवेरे पैरालाइज मिलता है, मतलब पूरा पैरालाइज। और उसके बाद यश अभी तक बात नहीं कर पाया, लिटरली गाइस यश अभी तक बात नहीं कर पाया, और उसके बाद वो चुड़ैल वहां से चली गई। मतलब वो चुड़ैल एक किसी मेन व्यक्ति को तो लेके जाएगी जाएगी, और उसकी मम्मी को पता नहीं क्यों उसने छोड़ दिया। उसकी मम्मी क्या पता प्योर प्योर आत्मा हो, तो जिस वजह से अच्छी आत्मा हो, इनोसेंट आत्मा हो, तो जिस वजह से उनमें जो है इनोसेंट एंटिटी हो जो उनकी मम्मी, तो इस वजह से उसने छोड़ दिया उस आत्मा ने कि ठीक है इनको नहीं मुझे मारना चाहिए, जिस बंदे ने मेरा मिस यूज किया उसको मारना चाहिए। तो कुछ नहीं, यस अभी तक पैरालाइज है, और यस की उम्र हो रही होगी अभी तकरीबन हमारा कह सकते हैं कि 25-30 साल, और अभी भी यस पैरालाइज है, उसके गले में अभी भी सेम घाव है। तो इस कहानी से हमें यही चीज़ मिलती है कि भाई कितना भी कुछ हो, पैसा चला जाए आ जाए, लेकिन कभी हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए एंड ऑल। तो बस आज की कहानी यही थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।